बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका स्वागत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज हम प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखित पहला कुरिन्थियों की पत्री के 5वें अध्याय के अंदर हम हैं और इसके अंदर एक संवेदनशील विषय है नैतिकता के बारे में और इसके उल्लंघन और इसकी प्रतिक्रियाएं और इसके दंड और इसके प्रभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। और मेरी ये प्रार्थना है, न केवल हम पढ़ेंगे सीखेंगे परंतु लागू करेंगे, सतर्क रहेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे और चिताएंगे। चलिए प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप पवित्र हैं, आप परिशुद्ध हैं और आप हमसे यही मांग करते हैं कि हम भी आपके समान बनते जाएं। प्रभु हमारी सहायता करें, ये वचन हमारे जीवन को बदल डाले, उसके लिए हम अपने आप को उपलब्ध करवाते हैं और तैयार हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। चलिए अपन पढ़ते हैं पहली आयत से। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। व्यभिचार होता है। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार हर एक वह शारीरिक संबंध है जो विवाह के दायरे के बाहर किया जाता है या बनाया जाता है। परमेश्वर ने मानव समूह को, पुरुष और स्त्री को ये एबिलिटी दी है और लेकिन उसने एक दायरा भी रखा है कि विवाह के पश्चात शारीरिक संबंध स्थापित किए जाए, लेकिन इस दायरे के बाहर जो कुछ भी होता है वह व्यभिचार है। तो ये पौलुस कहता है तुम में व्यभिचार होता है, और उतना ही नहीं, ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। पौलुस कह रहा है, कलीसिया के लोगों को लिख रहा है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है घर के अंदर व्यभिचार बहुत ही गंदी एक बात है, लेकिन उसको समझना जरूरी है और उससे सतर्क होना बहुत जरूरी है। और उस लिख रहा है एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। अब यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि उसके पिता का देहांत हुआ है क्या, या कुछ गलत तरीके से ये अलग चले गए हैं क्या, लेकिन इतना ही लिखा है पिता की पत्नी को रखता है, पिता की पत्नी को रखता है। और अगर आप पुराने नियम का अध्ययन करें, व्यवस्था विवरण के अंदर 27 अध्याय की 20 आयत और 23 अध्याय के अंदर भी आप ये देखते हैं कि ऐसे संबंधों को क्लियरली प्योरली मना किया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये पाप है करके। तो कुरिन्थ के विश्वासियों में ये बात प्रचलित थी। लोग जान रहे थे कि एक जन है जिसने अपने पिता की पत्नी को रखा है, और रखने का मतलब शारीरिक संबंध स्थापित करना, साथ रहते हैं। आज की भाषा में वो लिव इन है या हमें नहीं मालूम क्या है, इतना डिटेल में हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन जरूर ये पाप वहां पर हो रहा है, ऐसा हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो दूसरी आयत से आगे, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते। तुम शोक तो नहीं करते। तुम्हें शोक करना चाहिए कि तुम्हारे बीच में एक जन ऐसा पाप कर रहा है, ऐसे पाप में जीवन को जी रहा है। तुम शोक नहीं करते, परंतु इसके विपरीत तुम घमंड करते हो। शोक पाप को लेकर, सामूहिक पाप को लेकर, व्यक्तिगत पाप को लेकर परमेश्वर मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम शोक करें, विलाप करें, और ये विलाप मृत्यु की ओर नहीं लेकिन जीवन की ओर मुझे और आपको लेकर आना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों के अंदर 12वें अध्याय में अगर आप आए, दूसरा कुरिन्थी 12 का 21 देखिए, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ पर आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन न फिराया। पौलुस कह रहा है शोक करना है, शोक, ग्रीव। बॉब पियर्स वर्ल्ड विजन के फाउंडर हैं, उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना करी जो कि आज विश्व विख्यात है। प्रभु उन बातों से तू मेरे दिल को तोड़ जिन बातों से तेरा दिल टूटता है। ब्रेक माई हार्ट विद द थिंग्स दैट ब्रेक योर्स। और तुम शोक तो नहीं करते।
एजरा को देखिए, नेहमिया को देखिए, पुराने नियम के अंदर इन्होंने देश की अवस्था को देखकर, देश के लोगों के पाप को लेकर और प्रभु के चुने हुए लोगों के पाप को देखकर इन्होंने विलाप किया, और विलाप प्रभु के सामने किया, डिंडोरा पीट कर नहीं, प्रभु के सामने इन्होंने विलाप किया, और उनमें से जवाब भी उनको प्रभु ने दिया। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। क्या कारण था कुरिन्थ के लोग इस जीवन शैली के ऊपर घमंड करते थे? कई विकल्प हो सकते हैं, हमारे पास बिल्कुल क्लियरली लिखा तो नहीं, तो विकल्प ये है, एक ये हो सकता है, ये बहुत ऊंचे परिवार के होंगे, कुलीन परिवार के होंगे, लोग सब उनको रिस्पेक्ट देते होंगे, और इनकी जीवन शैली ऐसी थी तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश नहीं करी, इनको लगा कि बड़े लोग तो ऐसा कर सकते हैं, करने को। एक तो विकल्प ये। दूसरा ये हो सकता है, ये परिवार कलीसिया को धन देने वाला हो, आर्थिक रूप से सहायता करने वाला हो, तो हमको तो कुछ मिल जाए, बस वही है, आप कैसे भी जियो, आपने कैसे भी कमाया हो, कोई बात नहीं, बस हमको दे दो आप। ऐसा भी एक विकल्प हो सकता है, बाइबल के विशेषज्ञ ऐसे बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर एक और विकल्प है जो कि आगे के अध्याय में भी आएगा, मैं आपको कैसे समझा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं प्रभु से अनुग्रह मांग रहा हूँ जब मैं आपको बोल रहा हूँ। कुरिन्थ शहर के अंदर उनकी मानसिकता है, उनकी सोच विचार इतने गिरे हुए थे कि उनके लिए आम बात थी ऐसा संबंध स्थापित करना। इसलिए वो लोग इसके लिए मना नहीं कर रहे थे, निकाल नहीं रहे थे, इसके विपरीत घमंड कर रहे थे। तो हमने देखे कई विकल्प हैं कि क्यों वे लोग ऐसे पाप को लेकर घमंड कर रहे होंगे। अब तीसरी आयत से आगे, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानव उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं। पौलुस कह रहा है कुरिन्थ के विश्वासियों, मैं तुमसे दूर हूं, लेकिन तुमको ये जानना चाहिए था, तुम्हें ये समझना चाहिए था कि इस मामले के अंदर, इस मसले को लेकर मानो मैं वहां हूं तुम्हारे साथ, मेरी आत्मा में वहां हूं, और तुम्हें इसके बारे में मैं पहले सिखा चुका हूं। एक बार और, मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं। मैंने आज्ञा दे दी है, अब तुमको करना है। क्या है आज्ञा? देखिए कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हों, जब तुम और मेरी आत्मा प्रभु यीशु के सामर्थ के साथ इकट्ठे हों। पौलुस कह रहा है मैं दूर हूं या पास, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, मानो मैं तुम्हारे साथ हूं और प्रभु भी वहां पर है, वो सच्चाई है। तो फिर क्या करना है? तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। बहुत कठिन एक शिक्षा, लेकिन समझना जरूरी है, और प्रभु अनुग्रह करे कि इसकी सच्चाई और इसकी गहराई को हम समझ सकें। एक व्यक्ति पाप कर रहा है, अपनी सौतेली माँ के साथ वो रह रहा है, व्यभिचार कर रहा है, और सौतेली माँ के लिए नहीं लिखा है कि वो विश्वासी है या नहीं है, ये भी नहीं लिखा है कि उसके पति या इसका पिता जीवित है या नहीं है, क्लियर नहीं, लेकिन इतना जरूर है गलत काम हो रहा है, और बहुत ही गलत काम, ऐसा गलत काम जो कि अन्य जातियों में भी नहीं होता है। गंभीर बात, कभी कभी मसीही समुदाय के अंदर ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, ऐसी ऐसी बातें देखी जा सकती है जो बाहर के लोगों में भी नहीं देखी जाती। इसके लिए रोने वाले लोग चाहिए, इसके लिए शोक करने वाले लोग चाहिए, इसके बारे में अखबार में डालकर या व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करने वाले लोग नहीं, प्रभु के सामने गिरकर प्रभु ऐसा कैसे हो रहा है, हमारे जवानों की मध्य में, हमारे पुरुषों में, हमारी बहनों में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे शोक करने वाले लोग चाहिए। शोक करने वाले, मैं दूर हूं, तुम कोरिन्थ में हो, प्रभु तुम्हारे साथ है, और हमको एक आदेश पारित करना चाहिए था। पौलुस कहता है क्या आदेश था वो? देखिए, ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। पौलुस एक दो बार और ऐसे उदाहरण को लिखेगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है। चलिए मेरे साथ खोलिए आप पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसकी 19 और 20 आयत। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है।
उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना न सीखें। पौलुस क्या कह रहा है? मैंने शैतान को सौंप दिया है। और यहाँ भी लिखा है इस आदमी को शैतान को सौंप दिया जाए ताकि इसका शरीर खत्म हो जाए लेकिन इससे आत्मा बच जाए। एक और जगह पर यही बात हम देखते हैं, 1 कुरिन्थी 10वें अध्याय के अंदर आएगी, 10वें अध्याय की 10वीं आय 10 का 10। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है इस आदमी को शैतान को सौंप दो, ऐसा दुआ करो और इसको अपने समुदाय में से बाहर निकालो, अलग करो, प्रभु के आच्छादन से बाहर करो, अपनी संगति में से अलग करो, क्योंकि तुम्हें जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तुम्हें जो प्रभु यीशु मसीह के नाम का जो छाता मिला हुआ है, सुरक्षा का, आशीष का, अभिषेक का, उसके अंदर ये ना रहने पाए, इसको बाहर निकालो। जैसे इस आच्छादन के बाहर जाएगा, ये शैतान को सौंपा जाएगा, उसके हवाले ये हो जाएगा। तो फिर एक और इसके अंदर बात क्या ये लिखी, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ये समझ में नहीं आ रहा। शरीर तो सौंप दिया शैतान, कलीसिया से भी बाहर निकाल दिया, लेकिन उसकी आत्मा कैसे उद्धार पाएगी? मैं आपको 2 आयतें उसके बारे में भी देता हूँ। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय की 16 और 17 देखिए। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय उसकी 16 और 17 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो और वह तुम। पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है शरीर नाश हो सकता है या शरीर को शैतान के हवाले दिया जाना जरूरी है ताकि उसको पश्चाताप का मौका मिले, और जब वो सुरक्षा के घेरे से बाहर आ जाएगा और वो शैतान के कैसे हथकंडों का शिकार होगा, तो उसे पश्चाताप और मन फिराव की इच्छा होगी, और जब पश्चाताप और मन फिराव की इच्छा होगी तो वो लौट कर आएगा। समझ रहे हैं आप? एक बार और पढ़ो। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। प्रभु करे कि हमारे मध्य में ऐसा कोई ना हो जिससे शैतान को सौंपा जाना चाहिए, ताकि वह उसके हाथ की खाकर फिर प्रभु के पास पश्चाताप करते हुए बुढ़ा पुत्र के समान लौट कर आए और उसकी आत्मा बच जाए। कलीसियाई अनुशासन के बारे में बहुत ही अद्भुत बात हम यहाँ देख रहे हैं। पौलुस कह रहा है कलीसिया को अनुशासन के मामले में बिल्कुल सतर्क रहना है, और आगे वो खमीर की बात कहेगा कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। इसलिए समय रहते हमको गंदगी को दूर करना है। अब कलीसिया की छोड़िए, हमारे व्यक्ति के जीवन की अपन बात करते हैं। आपको मालूम, आपके जीवन में अगर आप थोड़ी सी गंदगी को सहन करना शुरू करेंगे, वो गंदगी बढ़ती जाएगी, उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, आपकी भी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उस गंदगी को आप झेलते जाएंगे। एक गलत साइट आपने देख लिया, एक गलत चित्र आपने देख लिया, एक गलत वार्तालाप आपने सुन लिया, एक गलत शब्द आपने मुंह से बोल दिया, और ये शरीर जो है ना, ये ऐसे काम करना चाहता है, लेकिन इसके विपरीत एक आत्मा प्रभु ने आपको दिया है जो इसका खिलाफात करती है और इसके विरुद्ध है। और प्रभु करे कि हम ये सहन ना करें, हमारे अंदर भी और हमारे समुदाय के अंदर भी। शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। कुरिन्थ के विश्वासी सह रहे थे, और कई कारण हो सकते हैं, हमने देख लिया इनकी इस दंपति को सहने के कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम भी सहते हैं और हमारे भी कई बहाने होते हैं, हमारे भी कई कारण होते हैं, और हम कह डालते हैं क्या करें। लेकिन 6 आयत से आगे देखिए, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। तुम इस बात को लेकर घमंड करते हो, अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है? थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। थोड़ा सा पाप और पूरा जीवन, पूरी कलीसिया, पूरे देश के प्रभु के लोगों को बदनामी हो सकती है।
आकान का पाप आपको याद है ना, यहोशू के समय पर उसने उसने यरीहो से थोड़ा सा सामान चुराया और अपने तंबू के नीचे गाड़ कर रख दिया। किसको मालूम पड़ेगा, किसी को मैं नहीं बोलूँगा और मैं चुप रहूँगा बस। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं, ऐसा कहते हैं बिल्ली जब दूध पीती है तो आंख बंद करके पीती है, ताकि वो उसको ऐसा लगे कि कोई नहीं देख रहा है, मैं अकेले दूध पी रही हूँ। पाप करने वाले भी ऐसे सोचते हैं, कोई नहीं देख रहा है, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन देश की कलीसिया पर, और वो हम देखेंगे पूरी कलीसिया पर एक व्यक्ति के पाप का प्रभाव पड़ता है। अगर मैं पाप करता हूँ तो मैं न केवल अपने आप के खिलाफ, न केवल परिवार के खिलाफ, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर की कलीसिया के खिलाफ पाप करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी सोच है ना कि मैं गलती कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं प्रभु से माफी मांगूंगा, उसको हमें बदलना होगा। ये जो खमीर वाला जो शब्द पौलुस ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप देखिए, आप मत्ती 16 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने, मत्ती 16 के 6 में प्रभु यीशु मसीह ने सदूकियों और फरीसियों के बारे में बात करते समय ये शब्द का प्रयोग किया था। मत्ती 16 का 6 देखिए, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहे, खमीर से, उनकी गंदगी से सावधान रहे। पौलुस गलातियों को लिखी पत्र 5वें अध्याय के अंदर भी खमीर के बारे में कहता है और वहाँ के विश्वासियों को सतर्क करवाना चाहता है खमीर के बारे में। 5 अध्याय उसकी 9 आयत। थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। सह लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चा है, सुधर जाएगा, जवान है, सुधर जाएगा, क्या करूं, सुनता नहीं है। ऐसे बोल बोल कर मुझे एली के बेटों का वृतांत याद आ रहा है। एली प्रभु का दास था, महायाजक था, लेकिन उसके बेटे उसकी राह पर नहीं चलते थे। और जब उससे पूछा गया तो उसने बोला, मैं बोलता हूँ, ये मानते नहीं है, मैं क्या करूं। इसलिए अब मैंने बोलना छोड़ दिया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके घर के अंदर, मेरे और आपके जीवन के अंदर हम खमीर को टॉलरेट न करें। हम खमीर को हम समझ जाएं कि ये मेरे जीवन को बिगाड़ेगा, ये आदत मेरे जीवन को खत्म करेगी ये बात, और मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को, मेरी कलीसिया को। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंधे हुए आटे को खमीर कर देता है। 7वीं आयत, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो जाओ। पुराना खमीर निकालो और नया आटा बन जाओ। अखमीरी पर्व के बारे में आपने पुराने नियम में पढ़ा है। और उस समय पर क्या करते थे, खमीर जो घर के अंदर रहा करता उसको पूरा निकालते, फ्रेश गूंदते आटा, और उसमें बिल्कुल खमीर नहीं, घर के अंदर दिखना नहीं चाहिए था, पूरा बाहर निकालते और एक बार और नए सिरे से आटा गूंदते और पर्व मनाते प्रभु के साथ। और उसके बाद ऐसा पर्व मनाने का समय आ गया है। उन दिनों में ही नहीं, आज के दिन मेरे घर में और आपके घर में भी ये होना जरूरी है। पुराने खमीर को निकालो, ऐसी बातों को निकालो जिनके द्वारा बार बार पाप में फंसते हैं। ऐसे फोन नंबर्स को डिलीट करो, ऐसे दोस्ती को खत्म करो। जहाँ ना कहना है वहाँ ना कहो, जहाँ रोकना है वहाँ रोको, अपने आप को रोको, किसी के अधीन आ जाओ, ताकि आपसे लोग जवाब ले सके, आपके लिए जिम्मेदार हो सके। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह है जो मसीह है बलिदान हुआ है। फसह का पर्व, पौलुस कहता है हमारा भी फसह जो मसीह है, मेमना नहीं, मसीह जो मसीह है बलिदान हुआ है। 8वीं आयत, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। पुराने नियम के विश्वासियों के लिए उत्सव का समय था, हमारे लिए भी उत्सव होना चाहिए। कब? जब हम खमीर को हटा दें, नया आटा गूंदें और हमारे जीवन से पाप को हम जगह न दें, पाप को जगह न दें। प्रियो, पुरानी कहानी आपने कई बार सुना होगा। एक यात्री था रेगिस्तान के अंदर, उसके साथ एक ही ऊँट था। रात हुई, तंबू लगाया और ठंड थी रेगिस्तान के अंदर। आदमी सो रहा था। ऊँट ने बोला, मेरा एक पैर तंबू के अंदर रखने दो। ठीक है साहब। थोड़ी देर के बाद बोला, मेरा दूसरा पैर भी तंबू के अंदर रखने दो। मालिक ने बोला, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर के बाद बोला, मेरा सिर रखने दो। कुल मिला के थोड़ी देर के बाद आदमी तंबू के बाहर था और ऊँट तंबू के अंदर। पाप से खेलोगे तो सांप को दूध पिलाने के बराबर है वो पाप।
ज्यादा दिन आपकी दोस्ती नहीं चलेगी, ये घूमकर आपको डंक मारेगा, आपको फंसाएगा। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाओ। उत्सव पवित्रता का उत्सव है, मैंने छोड़ दिया, मैं बाहर आ गया, उसका उत्सव। आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर। खमीर की परिभाषा पौलुस दे रहा है, क्या क्या देखिए, पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से आओ हम ये नया पर्व, पवित्रता का पर्व मनाएं। 1 आयत से 8 आयत तक कुरिन्थ के अंदर जो चल रही गड़बड़ी है उसको संबोधित करता है पौलुस। अब 9वीं आयत से आगे पौलुस अपने एक प्रीवियस लेटर, पिछली पत्री के बारे में वो जिक्र करेगा। और यहां से हमको मालूम पड़ता है, इस लाइन से मालूम पड़ता है कि पहला कुरिन्थियों पहली पत्री नहीं थी, इसके पहले एक और पत्री लिखी थी। और अगर आप अध्ययन करें तो आपको मालूम पड़ेगा कम से कम 4 पत्रियां हैं। बाइबल में तो 2 ही पत्रियां हैं कुरिन्थियों के नाम, लेकिन यहां देखो आप, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, या था भी हो सकता है वहां पर, तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक और पत्री पहले लिखी थी और उसके बारे में लोगों को गलतफहमी थी, क्योंकि पौलुस ने उस पत्री में लिखा था संगति के बारे में, पाप करने वालों के साथ उठने बैठने के मामले में पौलुस ने उनको लिखा, तो गलतफहमी थी। अब उसको दूर करते हुए पौलुस देखिए क्या कह रहा है 9 आयत से आगे, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है, या लिखा था, कि व्यभिचारियों की संगति न करना। व्यभिचारियों की संगति न करना, पौलुस कह रहा है मैंने लिखा था, मुझे याद है और मैं भूला नहीं हूं, और तुम उसका गलत अर्थ उठा रहे हो ये भी मुझे मालूम पड़ा है। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। मुझे सांस ले, सच बोल रहा हूं। और उसका कह रहा है, मैंने जब तुम्हें पिछली बार लिखा था कि तुम संगति मत करना, मैं ये कह रहा था कि कलीसियाई परिवार के अंदर, संगति के अंदर ऐसे लोग हों जो व्यभिचारी हों, लोभी हों, मूर्ति पूजक हों, गाली देने वाले हों, पियक्कड़ हों, अंधेर करने वाले हों, तो उसकी संगति मत करना और उसके साथ बैठकर खाना भी मत खाना। बाहर वालों के लिए मैंने नहीं लिखा। पौलुस कहता है उनके साथ तो उठना बैठना पड़ेगा ही, नहीं तो हमको फिर ये पृथ्वी छोड़कर चले जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? हम समाज में रहते हैं, हम ऑफिसों में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो प्रभु को नहीं जानते और उनकी आदतें प्रभु के लोगों के लायक नहीं, तो उनसे दूर रहो, उनके साथ उठना बैठना नहीं। तुम ऐसा अर्थ निकाल रहे हो मेरे खत का, मेरी पत्री का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रहा था, पौलुस कह रहा है, मैं क्या कह रहा था मालूम? संगति के अंदर, परिवार के अंदर, आत्मिक परिवार के अंदर ऐसे लोग हैं तो उनके साथ मत उठना बैठना, उनके साथ खाना भी मत। क्या करें इस आयत का? हटा दे बाइबल से? नहीं, लिखा हुआ है पियक्कड़, मूर्ति पूजक, लोभी, व्यभिचारी। मैं बताऊं मेरे प्रियो, आज की तारीख में सारी बातें हो रही है मंडली के अंदर, सारी बातें, और हम सह रहे हैं और मुस्कुराकर उनको पूछ रहे हैं कैसे हो। वे पाप करते जा रहे हैं, वे पाप करते जा रहे हैं, वे पाप करते जा रहे हैं। 6 अध्याय में अश्लीलता के बारे में आएगा। पाप बढ़ता जा रहा है, गंदगी बढ़ती जा रही है और हम सब प्रेज द लॉर्ड भी एक दूसरे को देखकर करे जा रहे हैं। कलीसियाई अनुशासन अनिवार्य है, प्रेम से अनुशासित किया जाना जरूरी है, खमीर को दूर निकालना जरूरी है, ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करना, ये लिखा है। क्या करोगे आप इस आयत के साथ? क्या करोगे? प्रभु करे कि हम इसकी गहराई को समझ सकें। 12वीं आयत, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? कलीसियाई परिवार के बाहर वालों का न्याय मैं क्यों करूं? पौलुस उनको लिख रहा है, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? क्या हमें भीतर वालों का ही तो
न्याय नहीं करना है। हम बाहर वालों को क्यों गिने, उनको छोड़ दो तुम। पौलुस कह रहा है 13, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। खत्म कर रहा हूं ये पोर्शन, पौलुस कह रहा है, लेकिन मैं एक बार और तुम्हें कह रहा हूं, उसको निकाल दो। बदनामी के कारण ही नहीं, वो खमीर है और वो पूरा आटा खमीर हो जाएगा अगर उसका अनुशासित नहीं करोगे। पूरी पूरी मंडली प्रभावित, केवल बदनाम नहीं, प्रभावित हो जाएगी। मेरे प्रियो, ये अध्याय खत्म हो गया, लेकिन ये संदेश खत्म होने वाला नहीं है। व्यभिचार को लेकर, पाप को लेकर, अनुशासन को लेकर, खमीर के संदेश को लेकर, पवित्रता के उत्साह को लेकर कितनी बातें पौलुस इस अध्याय के अंदर मुझे और आपको सिखा रहे हैं। संगति को लेकर, संगति को लेकर, और अपने आप को हम इतना भी पवित्र न बनाए कि दूसरों के साथ संगति न करें। ये उद्देश्य नहीं इसका कि निकाल दो और उसको फेंक दो, नहीं, निकालो, अनुशासित करो, लेकिन दुआ करो कि उसे एक बार और पश्चाताप को मौका मिले और वो लौट कर आए। और फिर नीचे के भाग में जो हमने अभी देखा, ऐसे लोगों के साथ खाना भी नहीं खाना, एक ये परमानेंट ऑर्डर जैसा नहीं। दुआ करो उनके लिए, उनसे प्रेम करो, दुआ करो, ताकि वे मन फिराए और फिर से लौट कर आए और तुम फिर उनके साथ संगति कर सको। और बाहर वालों को छोड़ो, ये बात अंदर वालों की हो रही, ये बात मेरी हो रही, आपकी हो रही है। कलीसिया में अनैतिकता उस जमाने में भी थी, इस जमाने में भी है, और मैं सोचता हूँ कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। हम टॉलरेट कर रहे हैं पाप, गलत संबंधों को टॉलरेट कर रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप अभी फैशनेबल हो रहा है। विवाह से पहले शारीरिक संबंध बनाना अभी एक्सपेक्टेड है। कौन सी बड़ी बात है, क्या गलत है इसमें? ऐसी ऐसी बातें हो रही है। मेरे प्रियो, अगर आप इस पाप में से होकर गए, आप पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु का लोगों आपको शुद्ध कर सकता है, और इससे बच कर रहिए, क्योंकि ये आपको ही नहीं, आपके परिवार को, और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपके भविष्य में आने वाले परिवार को प्रभावित करेगा यदि आप इसको क्लियर नहीं करोगे। प्रभु के सामने रोकर पश्चाताप करें, अनुग्रह पाइए, बचिए और औरों को भी आग में से बचाइए। प्रभु आपको बहुत